नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 का अध्याय पद्य खंड से लिया गया है। पाठ पद मीरा के पद। इस पाठ का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा था मीराबाई के जीवन परिचय और उसके पहले पद की व्याख्या। अब हम पढ़ेंगे इसी पाठ पद संख्या दूसरी और तीसरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पद 2, इसे हम गायन शैली में एक बार गाकर समझने का प्रयास करेंगे। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। बिंद्राबंदी कुंज गली में गोविंद लीला खास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागिरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। अब हम जानेंगे इन शब्दों के अर्थ को। श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण। म्याने यानी मुझे कहने के लिए यहाँ पर कवित्री मीरा अपने लिए कह रही है मुझे। चाकर का अर्थ होता है नौकर। गिरधारी लाल श्री कृष्ण को कहा गया है। चाकर राखो जी यानी उनकी सेविका बनना चाहती है। चाकर रहस्यु का अर्थ होता है रहकर। बाग यानी बगीचा, लगाकर। नित का अर्थ होता है हमेशा। उठ दर्शन पास्यु, उठकर प्रत्येक दिन दर्शन का अर्थ होता है दर्शन, उनके दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। बिंद्रावन का अर्थ होता है वृंदावन। कुंज यानी संकरी पतली गलियां। गोविंद लीला गासी, गोविंद श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर सकते हैं। चाकरी यानी उनकी सेवा करके। दर्शन पास्यु दर्शन को प्राप्त कर सकती है। सुमिरन यानी उनकी गीतों को, उनकी लीलाओं को याद रखने की बात कह रही है। खर्ची का अर्थ होता है खर्च करना, जो कि जेब खर्च के रूप में हम जान सकते हैं। भाव भक्ति यानी भाव भक्ति रूपी उसकी जागीरी है, दौलत है, संपत्ति है, साम्राज्य है। तीनों बातें यानी ये तीनों ही बातें उसके लिए बहुत ही सरसी है। सरसी का अर्थ बहुत ही लाभदायक है। पहली दो पंक्तियों का अर्थ हम जानते हैं। यहाँ मीरा श्री कृष्ण प्रभु को, अपने आराध्य को कहती है कि हे श्याम मुझे आपकी दासी बना लीजिए। हे गिरधारी लाल मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। अगली पंक्ति देखिए। चाकर रहस्यु बाग लगाइस्यु, नित्य उठ दर्शन पास्यु। मीराबाई कहना चाहती है कि वो हमेशा श्री कृष्ण की नौकर बन के उनकी सेवा करेगी, उनके लिए बाग बगीचा लगाएगी और हमेशा प्रत्येक दिन सुबह सवेरे उठकर वो जब श्री कृष्ण को अपने बाग में घूमते देखेगी तो वो प्रत्येक दिन उनके दर्शन को प्राप्त कर सकती है। बिंद्राबंदी कुंज गली यानी वृंदावन की उन कुंज पतली गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करेगी, उनके गीतों को गाएगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, उनकी सेवा में इस प्रकार से वो उनके प्रत्येक दिन दर्शन कर सकती है। सुमिरन पास्यु, उनकी लीलाओं के माध्यम से उनको याद कर सकती है और जो उनकी गीतों को वो गाएगी जिसमें उसे जो जेब खर्च मिलेगा वो उनको प्राप्त कर पाएगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यु यानी कि वो श्री कृष्ण की भाव भक्ति में रूपी जागीरी को प्राप्त कर सकती है। ये तीनों ही बातें उनको लाभदायक है। सरसी यानी लाभदायक है। कौन सी तीनों बातें? एक तो उनके दर्शनों को प्राप्त करेगी, दूसरा उनके गीतों रूपी को स्मरण कर पाएगी ताकि उनको अपनी जेब खर्च भी मिल पाएगा। तीसरा है भाव भक्ति रूपी उसको एक संपत्ति जो उसकी इकट्ठी होगी वो उनको बनी रहेगी। ये तीनों ही बातें उसके लिए लाभदायक है। अब हम जानेंगे उसे लिपिबद्ध कैसे करें यानी लिखे कैसे। जब हमें कोई बात समझ में आती है तो उसको लिखना भी आना चाहिए। तो लिखने के लिए हम किस तरह से लिखेंगे? मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्याम तुम मुझे अपनी दासी सेविका बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती है हे गिरधारी लाल तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी जिसमें तुम घूम सको। जब तुम रोज़ सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीरी तीनों आसानी से मिल जाएगी जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब देखते हैं इसके काव्य सौंदर्य को।
जब हमने इसका वाचन किया तो हमने देखा कि इसकी भाषा बहुत ही सरल है, सहज है, आसानी से हम इनके भावों को समझ सकते हैं। और जिन शब्दों का प्रयोग किया उनमें क्या चमत्कार, क्या अलंकार दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि अपने भावों को प्रकट करने में, अभिव्यक्त करने में सक्षम हुई है। भाव भक्ति जो शब्द इन पंक्तियों में आया है उसमें देखो भ, पहले शब्द में भ वर्ण और दूसरे शब्द में भी भ वर्ण है, तो भ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार इसमें विद्यमान माना गया है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है। इसमें गयात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है क्योंकि हम इसे गा कर समझ सकते हैं, गायन शैली है, इसीलिए गयात्मक शैली कहलाई। अब पढ़ते हम इसका तीसरा पद, इसका भी वाचन हम कर लेते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गज बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखू बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। अब हम करेंगे इसके शब्दों के अर्थ। तो मोर मुकुट पीतांबर, पीतांबर कहा गया है पीले वस्त्र को धारण करने वाले। कौन है वो? श्री कृष्ण। तो यहाँ से बन जाएगा पीतांबर शब्द जिसने पीले वस्त्र धारण किया है। अभी हम बात करेंगे इस शब्द को, तो इस शब्द में समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, या हम कहेंगे बहुप्रिय समास। अगर विग्रह करना पड़े तो क्या बताएंगे? जिसने पीले वस्त्र धारण किए हैं, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये बन जाएगा बहुप्रिय समास। अब हमने अगला शब्द देखना है धेनु। धेनु का अर्थ होता है गाय। ठीक है, अगला है तीरा। यहाँ पर देखिए बैजंती माला जो कि उन्होंने गले में धारण कर रखी है। वृंदावन यानी वृंदावन को कहा गया है। मुरली वाला यानी वो अपने पास हमेशा बंसी रखते हैं, मुरली रखते हैं, जिससे वो सबके मन को मोहित कर लेते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बना, इन्होंने बहुत बड़े बड़े ऊंचे महल बनाए हैं। उनके बीच बीच में उन्होंने बारी रखी है यानी खिड़की रखी है। सांवरियारा दर्शन पास्यु यानी सांवरिया श्री कृष्ण को कहा गया है, उनके दर्शन को प्राप्त कर सकती है। पहर कुसुम्बी साड़ी, उन्होंने क्या कौन सी साड़ी पहनी है? कुसुम्बी यानी लाल रंग की साड़ी से वो सज धज कर ईश्वर के दर्शन के लिए बेचैन हो रही है, उनके दर्शन को वो प्राप्त करना चाहती है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गज बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। इसको पढ़ते ही हमें पता चलता है कि मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन वो करना चाहती है। मुकुट धारण कर रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, गले में वैजंती माला डाल रखी है, जिससे उनकी आभा बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। और वही श्री कृष्ण ही जिन्होंने ये सब धारण करके गायों को चराने गए वृंदावन में और अपनी मुरली की मधुर ध्वनि से सबका मन यानी सबका चित्त चुराने वाले हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ यानी ऊंचे ऊंचे उन्होंने महलों को बनाया और उन महल में थोड़ी थोड़ी जगह पे बहुत सारी खिड़कियां रखी हैं। मीरा कहती है कि वह भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बेचैन है। वो चाहती है कि श्री कृष्ण उनके बाग में सवेरे आए ताकि वह भी उनके दर्शन प्राप्त कर सके। अगली पंक्ति देखें। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, यानी वो ईश्वर से कहती है कि हे ईश्वर, आधी रात के समय आप आकर जमुना जी रे तीरा यानी यमुना नदी के किनारे मुझे दर्शन अवश्य देने आए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर को वो कहती है कि जिस प्रकार आपने तर्जनी अंगुली पर पर्वत को उठाया अपने भक्तों की रक्षा के लिए, वैसे ही मेरे हृदय के बेचैनी को दूर करने के लिए मुझे दर्शन दे दो। हिवड़ो घड़ो अधीरा यानी उनका हृदय उनके दर्शन के लिए बेचैन हो रहा है, इसलिए उनकी इस बेचैनी को दूर करने के लिए एक बार दर्शन जरूर दे दें। अब हम करेंगे इसकी भावार्थ को लिखने के लिए कैसे देखेंगे। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित है। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके गले में फूलों की वैजंती माला बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर पहले दो पंक्तियों का वर्णन हमने कहा रूप सौंदर्य को लेकर, और फिर कहा है मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है।
मैं इस महल के बीचों बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। यहाँ पर दो अर्थ भी हो सकता है। एक कि मीरा कहते हैं कि उनके बगीचे में वो सुंदर फुलवारी बनाना चाहती है। दूसरा कि वो जो ऊंचे ऊंचे महल है उनके बीच में वो अलग अलग खिड़कियों में जाकर ईश्वर के दर्शन करेगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवरिया के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गया है, बेचैन हो रहा है। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इन पदों में मुख्यतः राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है। इस पद में क्रियात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। इस पद की पंक्तियों में शब्द आया है मोर मुकुट मोहन मुरली। तो मोर मुकुट जो दो शब्द है उसमें पहला वर्ण है म, और वैसे ही मोहन मुरली इसमें भी म वर्ण की आवृत्ति दो बार हो गई है। तो हम कहेंगे जब कोई वर्ण दोबारा रिपीट होता है, आवृत्ति उसकी बार बार होती है, तो वहाँ पर अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। उम्मीद है बच्चों ये पाठ आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।